अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बहरहाल आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है इस लिहाज से जो कि लोग ख्वाहिशमंद हैं बाहर जाने के लिए यूरोप में, स्पेशली शेंगन कंट्रीज़ के हवाले से। तो उस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है। रिसेंटली हंगरी ने एक लॉन्च किया है डिजिटल नॉमेड वीज़ा, जो कि टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट भी है। इसको टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट भी बोल सकते हैं। ये 1 साल का वीज़ा लॉन्च किया है इन्होंने, टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट। मगर उसकी कुछ शराइत हैं जो कि आपको उसको फिल करने हैं। अगर आप उस पर फुलफ़िल कर देते हैं, यानी कि ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज़ें पूरी कर देते हैं, तो फिर तो ये बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ इसकी फ़ीस है 60-70 यूरो, ऑलमोस्ट, उससे ज़्यादा है भी नहीं। और ये कैटेगरी आती है, डी कैटेगरी आती है। जो आपको वीज़ा मिलता है बेसिकली वो डी कैटेगरी का वीज़ा मिलता है। डी कैटेगरी वीज़ा वो होता है जो 3 महीने का होता है। जैसे वर्क परमिट मिलता है, वो 3 महीने का मिलता है, उसको भी डी कैटेगरी में आता है। डी कैटेगरी के बाद फिर आप यहाँ से जाते हैं किसी भी शेंगन कंट्री या जिस जिस किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आपने रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना पड़ता है। या तो कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो कंपनी वाले अप्लाई करेंगे आपका टीआरसी कार्ड, या खुद से जा रहे हैं तो आप खुद से अप्लाई करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या चाहिए होते हैं, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए इसको, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बिल्कुल ये रिसेंटली अप्लाई लॉन्च हुआ है, जिसको हम वाइट कार्ड भी बोलते हैं। बेसिकली ये वाइट कार्ड के नाम से भी लॉन्च हुआ है। और डिजिटल नॉमेड वीज़ा भी है, दोनों हैं। डिजिटल नॉमेड भी है और वाइट कार्ड भी है। 1 साल का मिलेगा आपको। पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान से मिलेगा, इंडिया से अप्लाई करेंगे तो इंडिया से मिलेगा, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ से। और ये बेसिकली है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं, जो कि जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इधर की जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके लिए। ये खुद से जो यूरोपियन कंट्रीज़ के मेंबर हैं वो खुद अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी और कंट्री में आप बैठे हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में और आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़े के लिए। अच्छा, इस वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या रखी है उन्होंने। सबसे पहले तो आपके पास हंगरी के अलावा, यानी जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, हंगरी में अप्लाई कर रहे हैं, हंगरी के अलावा आपके पास किसी भी कंट्री का कॉन्ट्रैक्ट हो। यानी कि जैसे आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, बेसिकली डिजिटल नॉमेड वीज़ा जो होता है, ऑनलाइन जो होते हैं वर्किंग वगैरह, उसके लिए डिजिटली आप वर्क कर रहे हो घर से, सही है, या ऑफिस से, कहीं से भी आप वर्क कर रहे हो मगर आप डिजिटल कर रहे हो, यानी कि इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं बेसिकली आप जो भी। तो सबसे पहले आपके पास तो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी का, कम से कम साल पुराना हो या 6 महीने पुराना हो, क्योंकि उसमें आपको सैलरी स्लिप भी दिखानी है 6 मंथ की, सही है, ट्रांजैक्शन भी दिखानी, लास्ट 6 मंथ जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो भी दिखानी है आपने, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है। फिर आपने उसमें बतानी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसमें आप किस किस लिहाज से काम करते हैं उस कंपनी में। अच्छा, इसमें सबसे अहम जो है बात है ना, उसमें सैलरी सैलरी थ्रेशोल्ड जो है ना इसका, 2000 यूरो से लेकर 2500 यूरो तक होना चाहिए, बिटवीन, इसके मिड में होना चाहिए आपका सैलरी। 2000 भी चल देगी, मगर 2500 वालों को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, समझ लें आप। इनकी मिनिमम जो वेजेस हैं उसमें ये बताया गया है 2000 से 2300 यूरो। मगर आप 2500 भी रख लें तो वो भी एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा होंगे तो और भी अच्छी बात है। ये 6 मंथ तक आपने दिखानी है अपनी बैंक स्टेटमेंट में जो कि ट्रांजेक्ट हो रही हो। कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है कंपनी का जो कि हंगरी में मौजूद ना हो, आउट ऑफ हंगरी होने चाहिए, सही है। ये दो चीज़ें हो गई, सेल स्लिप हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ट्रांजेक्शन हो गई आपकी। फिर उसके बाद आपको दिखाना है रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ आप हंगरी में जब जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर कहाँ रहेंगे उसका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जैसे फ्लैट हो गया, घर हो गया, हॉस्टल हो गया, उसके लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 1 साल का या 6 महीने का। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है उनसे, वो दिखाना है आपने उनको। ये सब चीज़ें कलेक्ट करने के बाद इसकी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिल होती है,
इलेक्ट्रॉनिक फिल करके आप उनको सेंड कर देंगे। जो नॉर्मल टाइम होता है इसमें आपको 20 से 25 दिन में आपके पास जवाब आ जाता है। जब जवाब आता है तो अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, या तो उसमें दो सूरत होती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो भी आपको मिल आएगी, नेगेटिव आएगा तो भी मिल आएगी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो आपको अपने पासपोर्ट वगैरह जमा कराना पड़ेगा, उसके लिए आते फिर आप वीज़ा अप्रूव होगा, जो आपका स्टैंप होगा वीज़ा। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, अगर किसी कोई शख्स कंपनी होल्डर है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंपनी है, वो कंपनी रजिस्टर्ड है यूके में, और मैं उसका शेयर होल्डर हूँ, यानी कि डायरेक्टर भी हो सकता है शेयर होल्डर, और वैसे भी शेयर होल्डर भी हो सकता है। किसी भी कंपनी में 2 या 3 डायरेक्टर भी हो सकते हैं, जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसमें शेयर होल्डर भी होते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर बात ये है कि आपको दिखाना पड़ेगा उसमें आपकी इनकम क्या आ रही है, मंथली इनकम कितनी आ रही है। मगर जो भी मंथली इनकम उन्होंने बताई गई है 2000 यूरो से 2300 यूरो तक, इससे ज़्यादा भी होगी तो एक्सेप्टेबल होगी, मगर इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह आपको अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा आपको, कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, लेटर हेड वगैरह जो होता है उनका, वो सब चीज़ें चाहिए होंगी कि वो आपको लिख के दें हमारे लिए काम कर रहे हैं। सैलरी स्लिप चाहिए होंगी आपको, फिर आपको बताना पड़ेगा ट्रांजेक्शन सैलरी आपको किस तरह मिल रही है, बैंक में आ रही है या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए आ रही है, किसी तरीके से भी आ तो रही है ना आपके अकाउंट में, वो आपको शो करानी है हर हाल में। ये सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, जैसे आपने एक तो ये हो गया एम्प्लॉयर वाला, दूसरा है कंपनी वाला, कंपनी से भी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर वही चीज़ें डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर दिखाएंगे, उसकी इनकम दिखाएंगे, कंपनी की रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ दिखाएंगे। कम से कम 6 महीने पुरानी हो, कंपनी भी हो या कॉन्ट्रैक्ट भी हो, कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए लाजमी किसी भी सूरत में। नई कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने उसमें रिक्वायरमेंट ही लिखी है कम से कम 6 महीना पुराना हो। 6 महीना पुराना होगा तो आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 60 यूरो में। ये बहुत ही सस्ता है और बहुत ही आसान है, बस शर्त है आपके पास इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स हों मौजूद, जिसको आप फुलफ़िल कर सकें। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको डिटेल उसका लिंक भी दे सेंड कर सकता हूँ, क्या में टर्म्स एंड कंडीशन जो इनकी हैं, और बाकायदा आप खुद भी गूगल में सर्च कर सकते हैं वाइट वीज़े के हवाले से, या तो हगिंग डिजिटल नोमैड वीज़े के हवाले से, ये दोनों लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं। ये आपके लिए आसानी है, मगर मैंने आपको टर्म एंड कंडीशन बता दी है जो इनकी हैं। आपने एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप 6 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए, 6 महीने कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पुराना हो, और इतना हो कॉन्ट्रैक्ट कि आप जब 1 साल के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, डिजिटल नॉर्मल वीज़ा जो है, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो है, जो बेसिकली वाइट कार्ड भी कहलाता है, तो वो 1 साल की ही होता है। अगर आपके पास 6 महीने पुराना कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल और वैलिड होना चाहिए, यानी 2 साल तक वैलिड हो कम से कम वो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब ये ज़रूरी नहीं है इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास 2 कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकते हैं। कुछ कंपनी होता है जब आप ऑनलाइन काम करते हैं किसी को, कुछ कंपनी आपको मंथली 500 यूरो देती है, कोई 1000 यूरो देती है, कोई डॉलर्स में पे करती है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं आपके, लमसम में जो आपकी अमाउंट आती है वो कम से कम इतनी आनी चाहिए, 2000 यूरो से लेकर 2300 यूरो तक हो। बेशक एक कॉन्ट्रैक्ट हो या 3 कॉन्ट्रैक्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर टोटल सैलरी आपकी इतनी होनी चाहिए। उसकी सैलरी सिर्फ चाहिए आपको, उसके अलावा आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वहाँ का, फिर यहाँ से वही हो, इंश्योरेंस चाहिए होगी आपको, रिटर्न टिकट बुकिंग वगैरह चाहिए होगी, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल जो चाहिए होती हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी समझ में आई तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छी तरीके से। लिंक भी शेयर करूँगा, कोशिश कर दूँगा मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है, वो भी डिजिटल नोमैड वीज़े पे, और जो बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो वीज़ा भी। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, उम्मीद करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।